अपनी अपनी पहचान क्या था पूछ लीजिएगा। आज लोग अपने को जीत करके विजय का पताका छोड़ रहे हैं, अपनी सड़क में चल लेंगे, निकल जाएंगे ना, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। अरे ये लोग तो शर्म आना चाहिए। कौन लोग? बाबूलाल मरांडी अपने को प्रथम मुख्यमंत्री बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष है, शर्म से ढकनी पानी डूब मरना चाहिए। ये लोग चुनाव से पहले क्या बोलते थे? ये निर्दलीय स्तर पर चुनाव होगा, और नतीजा देखिए, चुनाव का बिगुल क्या फूंक गया। वार्ड पार्षद के पीछे पीछे अपने जीवन बर्बाद कर लिए। अपने को एक मामूली मुखिया को जाकर पूछिएगा गांव में, तो उनको टाइम नहीं है अपने घर के, अपने परिवार के, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को समय देने के लिए। देश का लोग अपने आप को मंत्री बोलते हैं, रक्षा मंत्री संजय सेठ वार्ड पार्षद के पीछे घूम रहे हैं। शर्म आना चाहिए, ढकनी पानी में डूब मारो संजय सेठ। देश का मंत्री बोलते हो अपने को, आप रक्षा मंत्री बोलते हो। 7 बार यहाँ पर विधायक बन गए सीपी सिंह जी, और 7 बार विधायक बन गए। राजधानी रांची का जो स्थिति है देख लीजिए। झारखंड की राजधानी जो रांची आप देख रहे हैं इस वक्त में, तो झारखंड की राजधानी आज झारखंड है। पहले ये छोटा नागपुर हुआ करता था, और छोटा नागपुर की राजा ही नहीं महाराजा हुआ करते थे, महाराजा मदरा मुंडा, और वो हमारे राज्य के सिरमौर है, हमारे पुरखे हैं। और जो हम अपने पुरखों को बेहतरीन तरीके से सम्मानित पूर्वक स्थान देने का काम कर रहे हैं। इस वक्त कचहरी के कमिश्नर ऑफिस के ठीक सामने, और ये चौक का नामकरण भी जो है महाराजा मदरा मुंडा के नाम से हो गया है। सारे लोग आज पूरे झारखंड के लोग, खास करके राजधानी के लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं महाराजा मदरा मुंडा के चौक के नाम से, इस चौक को, जो चौक का नामकरण हुआ है। और आज जो आप देख रहे हैं यहाँ नीचे मिस्त्री, ऊपर मिस्त्री, और ये टाइल्स मार्बल से साज सज्जा का जो काम किया जा रहा है। हम इस चौराहे को और मूर्ति के इस पिलर को बेहतरीन तरीके से सजाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, जो अब जाकर के ये पूरा होने की कगार में है। झारखंड में इस तरह के बहुत जगह ऐसे हैं, खास करके राजधानी रांची में, जहाँ पे जो स्टैचू वगैरह लगा हुआ है लेकिन उसका मरम्मत नहीं किया जा रहा, कहीं पे कुछ सीढ़ी वगैरह टूटा हुआ है, क्या वो सब में भी ध्यान देंगे? देखिए, आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को देखने वाले तमाम लोगों को मैं झारखंडी जुहार करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो है झारखंड की राजधानी रांची कचहरी से, कि ये सरकार का काम है, आम जनता का नहीं। सरकार में जो लोग हैं, विधायक हो, सांसद हो, IAS IPS हो, और विकास से जुड़े जो लोग हैं, वे उनको बताने का काम है। इस विरासत को कैसे बताएंगे और इस इतिहास को कैसे हम चर्चा में लाएंगे, उनका काम है। लेकिन उनकी सोच इतने निम्न स्तर की हो गई है कि ये इस तरीके के काम को वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी ध्यान बेध्यान हो गया है, उनकी ध्यान उदासीनता की तरफ है, वो नहीं बता पाते हैं। इसलिए ये जो है मजबूर होकर जो है हम लोग आम नागरिक मिलजुल करके इस तरह का ऐतिहासिक महापुरुषों का कैसे समाज में लोग जान सके, ये एक प्रकार का जागरूकता अभियान भी है। और यहाँ जो बाहरी लोगों को स्थान देने का काम कर रहा है, हम ऐसे लोगों से इस राज्य की राजधानी को बचाने का काम कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए यहाँ के लोग, यहाँ के पदाधिकारियों को और यहाँ के नेताओं को। उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे आप जो हैं, आप उनके वंशज हैं, और आप अपने महापुरुषों को, अपने पुरखों को याद नहीं करते हैं। आप उनके पुरखों को, अपने पुरखों को कैसे लोग जान पाए, इस दिशा में किसी प्रकार का कोई काम, कोई पहल नहीं कर रहे हैं। ये शर्म और लज्जा का विषय है, और ये साम काम भी सरकार का है। तब भी सरकार लगातार इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और हम लोग लगातार उसको ध्यान दिलाने का काम कर रहे थे, और तब भी उन किसी प्रकार का हमारे चिट्ठी के बाद भी कोई काम नहीं किए। तो हम लोगों ने सामाजिक तरीके से और समाज के लोग मिल करके ये मूर्ति को भी स्थापित कर दिए, और अब साज सज्जा की काम बहुत ही रफ्तार से चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। कल उपवास का दिन है सरूल का, जो उपवास करने के बाद सरूल महापर्व हम लोग मनाएंगे। उसके बाद परसों दिन जो है झांकियाँ निकलेगी, और ये जो है हतमा जो है उद्गम स्थल है, जहाँ से सरना का जुलूस निकलता है। ये निकल करके शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए और कचहरी होते हुए फिरालाल से सुजाता से सिरमटोली चौक होकर के सिरमटोली में जाकर के समागम करेगी। हम इसी दिशा में कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके, ये एक प्रकार का जागरूकता है। हम बाकी बातें हम करेंगे।
दादा ये रोड से ही जाता है जुलूस, तो क्या आप इसी को लेकर दिखाना चाह रहे हैं कि देखो भाई हम भी जो है कि कार्यरत है, हम भी समाज सेवा करना चाहते हैं? हम समाज सेवा आज पहली बार नहीं काम कर रहे हैं। आज बहुत लोग समाज सेवा के नाम पर सफ़ेद पोशाक पहन लेते हैं। सफ़ेद पोशाक पहन लेने से सब वो नेता नहीं हो जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं। समाज के लिए काम करना पड़ता है, सामाजिक काम दिखना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में क्या क्या हुआ है, ये कोई बताने की स्थिति में नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहन करके निकल जाते हैं, वैसा नहीं चलता है। आज जो एक शपथ ग्रहण था, अभी चुनाव लड़े थे मेयर का, अभी रोशनी खलको मेयर बनी है, साथ ही नीरज कुमार जो है कि डिप्टी मेयर बने। क्या उन लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं आप? नहीं, उनको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। ये लोगों को अपनी पहचान क्या था पूछ लीजिएगा। आज जो लोग अपने को जीत करके विजय का पताका छोड़ रहे हैं, अपनी सड़क में चल लेंगे, निकल जाएंगे ना, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। अरे ये लोग तो शर्म आना चाहिए। कौन लोग? बाबूलाल मरांडी अपने को प्रथम मुख्यमंत्री बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष है, शर्म से ढकनी पानी डूब मरना चाहिए। ये लोग चुनाव से पहले क्या बोलते थे, ये निर्दलीय स्तर पर चुनाव होगा, और नतीजा देखिए, चुनाव का बिगुल क्या फूंक गया। वार्ड पार्षद के पीछे पीछे अपनी जीवन बर्बाद कर लिए। अपने को एक मामूली मुखिया को जाकर पूछिएगा गांव में, तो उनको टाइम नहीं है अपने घर के, अपने परिवार के, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को समय देने के लिए। देश का लोग अपने आप को मंत्री बोलते हैं, रक्षा मंत्री संजय सेठ वार्ड पार्षद के पीछे घूम रहे हैं। शर्म आना चाहिए, ढकनी पानी में डूब मारो संजय सेठ। देश का मंत्री बोलते हो अपने को, आप रक्षा मंत्री बोलते हो। 7 बार यहाँ पर विधायक बन गए सीपी सिंह जी, और 7 बार विधायक बन गए। राजधानी रांची का जो स्थिति है देख लीजिए। और आप जो है 2 बार, एक तो बार विधानसभा अध्यक्ष बन गए, एक बार नगर विकास मंत्री बन गए, और आप क्या कर रहे हैं, वार्ड पार्षद के पीछे घूम रहे हैं। एगो मेयर बनाने के लिए पीछे पीछे दिन रात सोना भूल गए, परिवार को टाइम देना भूल गए। अरे शर्म करिए, आपके कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। अपने आप को राज्यसभा सदस्य बोलते हैं, प्रदेश का अध्यक्ष बोलते हैं। आदित्य साहू जी, ढकनी पानी में डूब मरिए। आप लोग निर्दलीय चुनाव हो रहा बोल करके आप लोग पार्टी स्तरीय चुनाव जिताने के लिए लगे हुए थे। आप एक बात को जान लीजिए, ये उतना ही नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है, एगो और बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली से भी लोग आए थे। अरे लोग पर तो मुकदमा चलना चाहिए, केस मुकदमा हो जाए। और ये लोग गलत तरीके से जिता दिए, अब उसमें बोलते हैं हमको जाने के लिए। जो जीत लिया उसको पता ही कि उनकी पहचान क्या थी, उनकी एजुकेशन क्या था, उसके सामाजिक परिचय क्या है, राजनीतिक परिचय क्या है। जीत लिया, कैसे जीत लिया? जनता चाहा उनको। अरे जनता कुछ नहीं किया, गलत तरीके से जीत लिया, गलत तरीके से जिता दिया गया। आज उनको कौन लोग घेर के रखे हैं? जो लोग घेर के रखे पूछे, वो लोग वोट भी दिया है, जाके पता कर लीजिएगा। इसलिए वो लोग से सावधान रहिए।